आज की इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं आज की हम इस मास्टर क्लास का। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, अपनी कमर को सीधा कर लें, अपनी गर्दन को ऊंचा कर लें, कंधों को चौड़ा कर लें, चेहरे पे एक स्माइल लाएं और लंबी गहरी सांस लें। अपना सारा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर, जो दोनों भुवों के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पर होता है, उस स्थान पर केंद्रित करें और लंबी गहरी सांस लें। अपने ध्यान को अपने विचारों पर केंद्रित करें। देखें कि अपने मन में कौन से विचार उठ रहे हैं। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखें, जागृत होकर विचारों को देखें। आप पाएंगे कि आप विचार शून्य हो गए हैं। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अपने पैरों की उंगली अंगूठों से लेकर अपने एड़ी तक के हिस्से को रिलैक्स कर दें, शांत कर दें। अपने एड़ी से लेकर घुटने तक के हिस्से को धीरे धीरे शांत कर दें, रिलैक्स। अपने घुटने से लेकर कमर तक के हिस्से को धीरे धीरे शांत कर दें, शिथिल कर दें। अपनी कमर से गर्दन तक के हिस्से को धीरे धीरे शांत कर दें, शिथिल कर दें, रिलैक्स। अपने कंधों से लेकर अपने हाथों की कोहनी और कोहनी से हथेली की उंगली अंगूठों तक के हिस्से को धीरे धीरे शांत कर दें, शिथिल कर दें, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अपने गर्दन से लेकर सिर की चोटी तक के हिस्से को पूरी तरह से शांत कर दें, शिथिल कर दें। अब आपका पूरा शरीर शांत है, शिथिल है, रिलैक्स है। आप चाहकर भी अपने शरीर के किसी अंग को हिला डुला नहीं सकते। सिर्फ आपकी सांसें चल रही हैं, सिर्फ आपकी धड़कन चल रही है। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें।
ये शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश करती है। और ज्ञानी जन इस विषय में शोक नहीं करते। वाशांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती, यह आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक अधच्चैनम क्लेद्यन्त्या पुनः शोष्यति मारुतः। अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करें, अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकालें, अपने प्रतिबिंब को बाहर निकालें और इस शरीर से 4 फीट की दूरी पर अपने आप को खड़ा करें और देखें कि ये निढाल शरीर बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में। ये शरीर के बाल कैसे हैं, अपनी उस आत्मा की नजर से देखें। चेहरा किस तरह का दिख रहा है, किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं, कैसी मुद्रा में बैठा है, कमरे में और क्या है और कौन है, सामने मोबाइल फोन रखा हुआ है। एक एक चीज पर नजर डालें और देखें। अब अपने इस प्रतिबिंब को उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में ले जाएं, उस ईश्वर के चरणों में नमन करें और वहां पर ध्यान लगाकर बैठ जाएं और सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करें जो उसने आज का बेहतरीन दिन हमें दिया है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें ये दिन नसीब नहीं हुआ। उस ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करें जो उसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। यूं तो लाखों तरह के जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ जिसके लिए देवता भी तरसते हैं वो मनुष्य का शरीर हमें दिया है। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उस ईश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद करें कि उसने हमें एक स्वस्थ शरीर के रूप में जन्म दिया है। यूं तो कई मनुष्य शरीर में किसी न किसी अंग की कमी से दुखी और परेशान हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार जो तूने हमें एक स्वस्थ शरीर के साथ में जन्म दिया है और ये मेरा दायित्व है कि इस शरीर को हमेशा के लिए मुझे स्वस्थ रखना है। क्या शिकवा करूं, क्या शिकायत करूं तुझसे ऐ मौला, मेरा तो सिर ही नहीं उठता तेरे एहसानों के बोझ से। उस परम पिता परमेश्वर का इसलिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करें क्योंकि उसने हमें पढ़ने लिखने का मौका दिया, ये समझने का मौका दिया, ये बुद्धि दी कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अब सब कुछ हमारे हाथ में है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। यह विश्व कर्म प्रधान है। ये बात समझने के लिए दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात पता होती है। और ये समझ, ये बुद्धि समय पर दी, इस बात के लिए उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार। तू और मैं दोनों ही बड़े भुलक्कड़ हैं या मौला। तू मेरे गुनाहों को भूल जाता है
और मैं तेरी रहमतों को। ईश्वर ने न जाने क्या क्या दिया है हमें, और हम छोटी छोटी चीजों को लेकर शिकायतें करते रहते हैं। अपने जीवन की उन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करें जो आपको बहुत खुशी देती हैं, जो आपको आज भी सुखद पल के रूप में याद है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज भी आपकी स्मृति में हैं। आप कहीं घूमने गए होंगे, याद करो वो पल जब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए होंगे। कहाँ कहाँ गए? आप कहीं पिकनिक पर गए होंगे। आपने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा जो आज भी आपको याद है। आपको कोई अचीवमेंट मिला होगा जिससे आप बहुत खुश हुए होंगे। ऐसे पलों को याद करें और उस परम पिता परमेश्वर को शुक्रगुजार करें। अपने बीते हुए कल में याद करें कि कौन कौन से अच्छे पल आपके रहे। एक बार पूरी मूवी अपने दिमाग में चलाएं, अपने मस्तिष्क में दौड़ाएं। कल सुबह उठकर आपने क्या किया, कितने बजे जागे, फिर क्या किया, फिर क्या किया, पढ़ाई की तो कौन सा विषय पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, उसमें क्या याद आ रहा है, याद करें। कल का सबसे बेहतरीन पल कौन सा था, याद करें और शुक्रगुजार हूं उस परम पिता परमेश्वर का, एक बेहतरीन दिन दिया। और इस बात के लिए भी कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर बनाना है। जो कुछ कमियां कल रह गई थी उन्हें आज दूर करना है और इसे अपनी आदत में डाल देना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है। हम गलती यही करते हैं, थोड़ी सी परेशानी, थोड़े से चैलेंज के आगे घुटने टेक देते हैं। अगर इन चैलेंज, इन परेशानियों को 21 दिन लगातार कर लें तो ये पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है और वो चीजें हमारे यहाँ परमानेंट हो जाती हैं। फिर उस काम के लिए हमें अलग से जोर नहीं लगाना पड़ता, अलग से मेहनत नहीं करनी होती। वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हो जाता है। उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसकी कृपा से आज मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है, स्वस्थ है और मैं दिन प्रतिदिन और बेहतर होता जा रहा हूं। मैं रोज सुबह 5 बजे जाग रहा हूं और इसके बाद मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूं, दौड़ लगा रहा हूं, घूम रहा हूं, आसन प्राणायाम कर रहा हूं, सूर्य नमस्कार कर रहा हूं। मैं प्रतिदिन 15 मिनट से आधा घंटा अपने शरीर के लिए दे रहा हूं। मैं 15 मिनट से आधा घंटा मेडिटेशन के लिए दे रहा हूं, जिसमें ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं रोज 15 मिनट से आधा घंटा मोटिवेशनल किताब पढ़ रहा हूं।
जिससे लगातार और बेहतर होता जा रहा हूं। मैं रोज सुबह जो भी सीख रहा हूं उसे तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं, अपनी स्टडी में अप्लाई कर रहा हूं। मैंने अपने लक्ष्यों को तारीख के साथ में लिखकर अपनी डायरी में रख लिए हैं, दीवार पर चिपका दिए हैं, और दिन में कई बार फीलिंग्स और इमोशंस के साथ इन्हें देख रहा हूं। मैं लगातार सीख रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं, लगातार पढ़ाई कर रहा हूं और अपने आप को लगातार बेहतर करते जा रहा हूं। मैं हर हाल में नियत समय से पहले अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए समय देने और मेहनत करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मैं रोज सुबह दिन भर की मूवी अपने मस्तिष्क में चलाता हूं, फिर दिन में उसी हिसाब से फोकस होकर काम करता हूं। मैं रोज अपने ड्रीम, अपने सपनों को लिखता हूं, उन्हें विजुलाइज करता हूं। मैंने उनको चित्रों के रूप में भी दीवार पर चिपका दिए हैं, मोबाइल में उसका वीडियो बना लिया है और मैं लगातार देखता हूं। मैं रोज दिन के अच्छे पलों को लिखता हूं और लोगों के लिए शुक्रगुजार होता हूं। उस परम पिता परमेश्वर के लिए शुक्रगुजार होता हूं। मैं रोज समय से अपने सारे काम कर रहा हूं, फोकस होकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मुद्रा में रखता हूं। अगर मैं चलता हूं तो तेज स्पीड में चलता हूं। अगर मैं बैठता हूं तो अपनी कमर को सीधी करके, अपनी गर्दन को ऊपर करके, चेहरे पे स्माइल लाके, कंधों को चौड़ा करके बैठता हूं। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा पौष्टिक आहार लेता हूं, जिसमें सलाद सब्जियां ज्यादा खाता हूं, भोजन को चबा चबा कर खाता हूं। मैं पानी ज्यादा पीता हूं, सुबह 2 घंटे के अंतर पर 2-2 ग्लास करके 4 ग्लास पानी पीता हूं। मैं रोज थोड़ा ज्यादा और करने के लिए अपने आप को लगातार प्रेरित करता हूं, लगातार पुश करता हूं। मैं हर काम को सटीकता और पूर्णता के साथ नियत समय में पूरा करता हूं। मैं रात को सोने से पहले अपने दिन भर के अच्छे पलों को याद करता हूं और ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूं। मैं हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न, उत्साही, ऊर्जावान और जागरूक रहता हूं। मेरी जिंदगी की बागडोर मेरे हाथ में है और मैं इसे और बेहतर बना रहा हूं। मैं ये अच्छी तरह से जान चुका हूं कि सही दिशा में कठिन परिश्रम से ही बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोज कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं हर काम को अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही करता हूं। अगर कोई काम मेरे लक्ष्य में सहायक नहीं है तो मैं उस काम को नहीं करता हूं। मुझे ये विश्वास हो चुका है कि मैं अब सफल होने वाला हूं और दुनिया की कोई ताकत इस विश्वास को नहीं बदल सकती। इस कारण मेरे एक्शन मैसिव एक्शन में बदल गए हैं। मैं उत्साह से भर गया हूं, लगातार कड़ी मेहनत कर रहा हूं, फोकस होकर मेहनत कर रहा हूं और मैंने
अपनी नींद को भी 6 से 7 घंटे कर दिया है। मैंने अपनी दिनचर्या से फालतू समय को बाहर कर दिया है और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ। मेरी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ चुकी है। मुझे चीजें आसानी से समझ में आने लगी हैं। मेरा फोकस, कंसंट्रेशन पावर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेमोरी पावर बहुत ही शार्प हो चुकी है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मेरे टेस्ट पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे टीचर मुझे बता रहे हैं कि मेरे अंदर एक परिवर्तन आ चुका है जिसे मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई लगातार अच्छी हो रही है। मैं लगातार अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ और अब वो समय आ रहा है जब मेरा फर्स्ट पेपर होने वाला है। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और मैं आज वो दिन है जब मेरी परीक्षा है। मैं उस परीक्षा कक्ष में जाता हूँ, बहुत ही शांति के साथ बैठता हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा प्रश्न पत्र को हल करता हूँ। एक एक प्रश्न पर फोकस होकर ध्यान पूर्वक उसको हल करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरी तैयारी बहुत ही शानदार है और बिना उसके रिजल्ट के इंतजार किए हुए मैं दूसरे पेपरों की तैयारी में जुट जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ, लग जाता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और उसके हिसाब से काम करने के लिए भिड़ जाता हूँ, तैयार करता हूँ। मैं अपनी राइटिंग को बहुत सुंदर कर चुका हूँ। मेरी स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। मैं तय समय सीमा में बेहतर तरीके से लिखना सीख चुका हूँ। मैंने अपने ज्ञान की लिमिट को तोड़कर उसे काफी बढ़ा लिया है और अब हर चीज पर बहुत शानदार हो गई है। अब मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो बहुत बेहतर तरीके से लिखता हूँ और मेरी मेहनत लगातार बढ़ते जा रही है। और अब वो समय आ गया है जब मेरा सेकंड पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट पेपर में हो चुका है। मैं क्वालिफाइड कर चुका हूं और अब मैं सेकंड पेपर्स के लिए तैयार हूं। मैं परीक्षा प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ता हूं, अपनी स्ट्रेटेजी सेट करता हूं और उसके हिसाब से प्रश्नों को उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं। बहुत ही बेहतर तरीके से, तेज स्पीड में, सुंदर राइटिंग में लिखना शुरू करता हूं और बेहतर तरीके से एक एक करके सारे प्रश्न पत्रों को हल करते जा रहा हूं। मेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ और अब मैं सारे पेपर देकर अपने घर वापस आ गया हूँ और इंटरव्यू की तैयारी में जुट गया हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और लगातार अपने आप को बेहतर करने के लिए मैंने बोलने की प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी है। मैंने मिरर के सामने बैठकर बोलना शुरू कर दिया है। मैंने अपने मोबाइल में अपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है और उनको देख देख कर अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको ठीक करने का मैंने दृढ़ निश्चय लिया है। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज पर वीडियोस देखे हैं और इस तरह से यहाँ से एक मुझे प्रैक्टिस मिली है और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, लगातार मेडिटेशन कर रहा हूँ और अब वो समय आ गया है जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है और मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो जाता है। मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी में जुटा हुआ हूँ और आज वो दिन आ गया है जब मेरा साक्षात्कार है। मैं एक बेहतर ड्रेस के साथ में, एक सुंदर से जूते पहनकर, अपने हाथ में सुंदर सी फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए रवाना होता हूँ। मैं इंटरव्यू कक्ष के बाहर अपने नंबर पर बैठता हूँ और अब मेरी बारी आने वाली है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसे ही मेरा नाम बुलाया जाता है मेरे को अंदर से एक मुस्कुराहट आती है। आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, किसी भी तरह का डर नहीं है, शंका नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि बस परिणाम तो आ चुका है, बस इसे घटित होना बाकी है। और अंदर शालीनता के साथ बैठता हूँ, अपनी फाइल इंटरव्यू पैनल को देता हूँ। उनके जो जो प्रश्न होते हैं शालीनता के साथ उनके जवाब देता हूँ। बेहतर तरीके से, सटीक शब्दों में, तय समय सीमा में मैं सारे प्रश्नों के जवाब देता हूँ। पैनल बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है और मेरा इंटरव्यू समाप्त होता है। मैं वापस लौटकर घर आता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा। और आज आप किसी काम में व्यस्त हैं, आपको पता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनी है और ऐसे में आपके पास फोन आना शुरू होते हैं, आपका फोन बजता है
आपके प्रिय मित्र आपको फोन करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, और केवल सिलेक्शन नहीं हुआ है बल्कि आपका टॉप लिस्ट में नाम है। और ये सुनकर आपके शरीर में एक करंट दौड़ उठता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि इस दिन के लिए न जाने कब से तरस रहे थे आप, इस दिन के लिए कब से आपने सपना देखा था, इस दिन को कब से आप विजुअलाइज कर रहे थे। आज आपका ये दिन पूरा होता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, आप बहुत प्रसन्न होते हैं और उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आप तुरंत वेबसाइट पर जाते हैं, अपनी लिस्ट को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आप जाते हैं, उस लिस्ट को डाउनलोड करते हैं और आप देखते हैं कि उसमें शुरुआत में ही टॉप पे आपका नाम दिखाई दे रहा है। आप उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपने रोल नंबर को, अपने नाम, पिता के नाम को मिलाते हैं और आप पाते हैं कि वाकई में ये आपका ही नाम है। आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं, आप उस ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आप अपने परिजनों को, अपने माता पिता को बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने आपको ये मौका दिया, जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम को हासिल कर पाए। आप उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में जाते हैं और उसको बहुत बहुत वहां पर शुक्रगुजार करते हैं। आप ध्यान में बैठते हैं और उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। यूं तो न जाने कब से आप इस दिन को विजुअलाइज कर रहे थे, पर आज साकार हुआ है। साकार होने की खुशी कुछ अलग ही होती है। आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आपके पास लगातार आपके दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं और आप सबको रिप्लाई कर रहे हैं, आप सबका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं। बहुत सारे पत्रकार आपके पास आते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं कि आखिर आपने कैसे इन संघर्षों से पार होकर सफलता पाई है। आप सभी को अपनी सफलता का रहस्य बता रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि यदि किसी इंसान को यह विश्वास हो, यदि किसी इंसान के हौसले बुलंद हो कि उसे हर हाल में करना है, उसे हर हाल में पाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे सफल होने से रोक सके। और यही मेरे साथ था, मुझे अंदर से ये विश्वास था कि मैं हर हाल में इस बार करने वाला हूँ। मेरा बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि मुझे जरा भी शंका नहीं थी कि मैं किसी भी तरह से अटक सकता हूँ। और इसके लिए मैं लगातार मेडिटेशन करता था, जिसकी वजह से मेरा बिलीफ सिस्टम ये हो चुका था कि मुझे इस बार हर हाल में ये एग्जाम क्रैक करना है, और जिसका परिणाम आज मुझे मिला। बहुत सारे यूट्यूब के मीडिया वाले, मीडिया चैनल्स वाले आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपका इंटरव्यू पूरे देश में पॉपुलर हो जाता है। आपका जिस जिस प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू होते हैं वो मिलियंस ऑफ व्यूज में जाते हैं, और आप रातों रात हिंदुस्तान में हर आदमी के चेहरे पर, हर स्टूडेंट के चेहरे पर, हर स्टूडेंट के नजर में आप आ जाते हैं। आप उनके नजर में एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आपको हर कोई पहचानने लगता है। अपने कॉलेज में आपको सम्मानित किया जाता है, आपको अपनी कोचिंग में सम्मानित किया जाता है। लोग आपको फूल दे रहे हैं, आपको फूल मालाएं पहना रहे हैं, आपको बुके दे रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, और आपसे आपकी सफलता की जर्नी पूछ रहे हैं। लोग आपका वीडियो बना रहे हैं, लोग आपके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने क्या किया जिसकी वजह से आपको सफलता मिली। अपने शहर में आपके कोचिंग वालों ने आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं, और आप जहां भी जाते हैं अपना फोटो देखते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है कि एक दिन था जब इन गलियों में ऐसे ही घूमा करते थे। आज हर कोई पहचानने लगा है, आज एक नाम हो चुका है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये दिन दिया। और अब समय आ चुका है जब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है। आप अपना बैग पैक करते हैं, अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, अच्छे से कपड़े इकट्ठे करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी पारी की यात्रा के लिए। आप वहां पर ज्वाइनिंग लेते हैं। ज्वाइनिंग के बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। एक सुंदर सा, बेहतरीन, अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। आप वहां पर जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके जैसे ही वहां पर आते हैं। आप अपने हॉस्टल में बैग रखते हैं, वहां पर अपने लिए तैयार होते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड खाते हैं और अपने क्लासरूम में आकर बैठते हैं। और वहां पर आप देखते हैं कि लोग पहले दिन अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। हर किसी के अंदर एक जोश था, जुनून था, जज्बा था, उत्साह था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। हर किसी का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था। उनको ये विश्वास था कि वो हर हाल में कर जाएंगे। उनके हौसले बुलंद थे। भले ही किसी न किसी तरह के चैलेंज को पार करके वो लोग आए हैं,
किसी के पास किताबें नहीं थी तो किसी के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, किसी के पास में मोबाइल का इंटरनेट रिचार्ज कराने का पैसा नहीं था, पर हौसले बुलंद थे जिसकी वजह से आज वो सक्सेस हुए हैं। और आपने भी तो यही जाना और यही महसूस किया, और आप उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने आपको ये दिन दिखाया। आप बेहतर तरीके से अपनी सारी ट्रेनिंग्स को लेकर वापस आते हैं अपने पोस्टिंग प्लेस पर, और आपकी पोस्टिंग की खबर आपके जिले के अधिकारियों को लग चुकी है, आपके ट्रेन की सूचना उनको है, और आपके पहुंचने पर सभी लोग स्टेशन पर आपका स्वागत करते हैं, आपको बुके देते हैं, आपको फूल देते हैं, आपको फूल मालाएं पहनाते हैं, आपका बैग साथ में पकड़ लेते हैं और आपको ले चलते हैं सभी लोग आपके घर की ओर, और सुंदर सी गाड़ी में आपको बिठाते हैं और आप चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने आपको ये दिन दिखाया। कभी एक समय था जब इन गलियों में पैदल घूमा करते थे, आज इस तरह से कार में सफर करने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इस ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आपकी कार शहर से गुजरती हुई जाती है, आप शांत हैं और एक एक चीज को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, और अब आप पहुंच चुके हैं अपने बंगले के अंदर। गेट खोलता है वॉचमैन और आपकी गाड़ी उस गेट से अंदर की तरफ जाती है। दोनों तरफ आपको गार्डन दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर गार्डन हैं जहां पर कुर्सियां रखी हैं, मेज रखी हुई है, जहां पर एक छतरी लगी हुई है, और बहुत बेहतर तरीके से चीजें दिख रही हैं, और आपको लगता है कि यहाँ पर बैठकर धूप में आप पढ़ाई करेंगे, आप चीजों को करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगता है। और अब आपकी कार एक सुंदर सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है और आप बाहर निकलते हैं। ऑफिसर्स लोग की कार भी आती हैं और वो भी आपको दिखाती हैं आपके घर को कि ये आपका मीटिंग कक्ष है, जिसमें 20-25 जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठकर आप सामने वाली रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर उनकी मीटिंग ले सकते हैं। ये आपका ऑफिस है, अगर आप घर से अपने कुछ ऑफिशियल काम करेंगे तो ये आपका रूम होगा जहां पर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, जहां पर आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, टेलीफोन्स लगे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर एसी कमरा है। आप और अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा हॉल है जिसमें महाराजा सोफा शानदार लगा हुआ है, और बैठने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए जगह है। वहां पर एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है और आप यहाँ पर बैठकर अपने जो है मनोरंजन के लिए टीवी देख पाएंगे। बड़े बड़े से 4-5 बेडरूम हैं जिसमें आप और आपके परिवारजन लोग आराम से रह सकते हैं। बड़े बड़े बाथरूम हैं, बड़ी सी किचन है जिसमें 2-3 रसोई आपका इंतजार कर रहे हैं कि उनको खाने में क्या बनाना है। आप उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो जिसने आपको ये दिन दिया। एक समय था जब आप किस तरह की जिंदगी जीते थे, लेकिन आज आपने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, अपने फैसले से, अपनी हिम्मत से, अपने जोश और जुनून से। और अब आप निकल पड़े हैं आज सुबह सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए अपनी कार से, और आपके ऑफिस के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं सभी लोग आपको बुके देते हैं, अपना स्वागत आपका स्वागत करते हैं और अपना परिचय देते हैं। आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, सभी की बात ध्यान पूर्वक सुनते हैं और सभी को अपने कक्ष में अंदर बुलाते हैं। एक सुंदर सा कक्ष जिसके अंदर आप प्रवेश करते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि एक बड़ा सा सुंदर सा कमरा आपका ऑफिस है, जिसमें आपके पीछे सत्यमेव जयते का जो हमारा अशोक स्तंभ लगा हुआ है, सिर के चिन्ह, सिंह के चिन्ह आपको देखकर अपनी कुर्सी को नमन करते हुए उस पर बैठते हैं। आप दाएं बाएं देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की तस्वीरें वहां पर लगी हुई हैं। बहुत ही सुंदर कक्ष है, बहुत ही सुंदर टेबल है, बहुत ही सुंदर कुर्सी है, और उसके सामने 4-5 रूम है, 4-5 कुर्सियां लगी हुई हैं, सुंदर सी कुर्सियां हैं। सारे ऑफिसर्स बैठ जाते हैं, सभी से आप उनके संबंधित विभागों और उनके कामों के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत बेहतर तरीके से काम करना है ताकि हमारे जिले के लोगों की किसी भी तरह की समस्याएं ना हो। हम ज्यादा से ज्यादा उनकी परेशानियों को हल करने के लिए काम करेंगे। और आप बहुत खुश हैं, उनको अपने अपने काम पर भेजते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छे ऑफिसर्स की तलाश थी जो शायद उनकी पूरी हो गई है। और अब लोग आ रहे हैं अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आपके पास। आप ध्यान पूर्वक हर किसी की बात को पूरी ध्यान के साथ सुनते हैं और उस चीज को अनुभव करते हैं कि वो वाकई में किस तरह के चैलेंज से गुजर रहा है। जब हर चीज को आप ध्यान पूर्वक समझते हैं तो उसके हिसाब से उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। लोग बहुत खुश हैं आपकी इस कार्य प्रणाली से, लोग बहुत प्रसन्न हैं आपकी इन चीजों से। आप फील्ड पर ज्यादा रहते हैं, गांव गांव जाते हैं, स्कूलों की अव्यवस्थाओं को ठीक करते हैं, दूसरे चीजों की अव्यवस्थाओं को ठीक कराते हैं,
बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, उनको एक मार्गदर्शन देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं ताकि वो आपके जैसे आगे बढ़ सकें। और आप सब जिले के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार आपकी जो है काम पेपर्स में और न्यूज पर चल रहे हैं, लगातार आप उसमें स्थान पा रहे हैं, लोग आपकी न्यूज पढ़ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। और हिंदुस्तान में हर कोई चाहता है कि आपके जैसा ऑफिसर बन के दिखाए, और आपने अपना एक रोल मॉडल स्थापित किया है। आप उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं जिसकी वजह से आपको ये दिन देखने को मिला, और उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप उस मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, वहां से उठकर आए, अपने उस शरीर के पास आए जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, और उस शरीर के पास आकर देखें कि कमरे में क्या है, और धीरे धीरे अपने उस शरीर के अंदर प्रवेश करें, अपने प्रतिबिंब को उस शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। आप इस शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब आपका शरीर और आप एक हो गए हैं। धीरे धीरे अपने शरीर के हाथों पैरों को हिलाने डुलाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने हथेलियों और अपने पैरों की उंगली अंगूठों को हिलाने डुलाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने शरीर की जकड़न को समाप्त करें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर धीरे धीरे मलें। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलें